तो क्या होता मरीन फोर्ड पे लूफी जितना आज ताकतवर है वो उतना ही ताकतवर करके उस दिन पहुंचा होता अपनी पूरी टीम के साथ। हाँ, पूरी टीम के साथ। तो क्या होता मरीन फोर्ड पे, क्या होता एस के साथ, क्या होता व्हाइट बियर्ड के साथ, क्या होता तीन एडमिरल के साथ, वो चीज पूरी वॉर में कन्वर्ट हो जाती क्योंकि वहां पे होते दो एम्परर सी के वर्सेस नेवी। तो चलो सब कुछ जानेंगे शुरू से, लेकिन इससे पहले जरा मेरे को कमेंट में तो बताओ कि तुम किसके फैन हो। वन पीस के अंदर लूफी या जोरो? जोरो वाले ग्रीन हर्ट डालेंगे एंड लूफी वाले ब्लू हर्ट डालेंगे। देखते हैं किसके फैन ज्यादा हैं। और अगर तुम्हें कोई और कैरेक्टर पसंद है तो जरा उसका नाम कमेंट में लिखो। और अगर तुम्हारे नाम पे लाइक ज्यादा आता है तो हम सोचेंगे कि सबका फेवरेट कैरेक्टर वही है। तो चलो इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर। तो चलो शुरू करते हैं। तो लूफी जब मरीन फोर्ड पे पहुंचा था तो वो अपनी टीम के साथ भी नहीं था और वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कमजोर था, जो कि हमारे एक वॉरलॉर्ड से हार गया था। हाँ, वही वॉरलॉर्ड। और उसी वॉरलॉर्ड से हारने के बाद लूफी उस मरीन फोर्ड पे पहुंचा था। उसी वॉरलॉर्ड की बात करी जाए तो लूफी उसके वॉरलॉर्ड के रोबोट को आराम से धो के रख देता है, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। तो मान लो अब लूफी जो है बन चुका है एम्परर एंड उसे पता चला है कि एस का एग्जीक्यूशन जो है वो होने वाला है मरीन फोर्ड पे। तो अब क्या होगा, लूफी वहां आराम से पहुंच जाएगा। साथ ही साथ जब मरीन अपनी पूरी तैयारी करके बैठे हैं तो हमें व्हाइट बियर्ड भी वहां पे देखने के लिए मिलेंगे अपने सहपाठियों के साथ। और बात रही लूफी की, तो लूफी कभी भी अपने अलायंस को वहां पे लेकर नहीं जाएगा, लेकिन वो लेके जाएगा जोरो को, यानी जोरो एंड उसकी टीम को, जो कि बाकी मेंबर है। अब लूफी एक एम्परर है तो उसके बाकी टीम वाले भी तो सेम पावर वाले होने चाहिए जो उनकी पावर अभी है। तो मान लो उनकी भी पावर यही है एंड लूफी की पावर अभी एक एम्परर जितनी है। तो वहां पे क्या होगा, अब मरीन्स को पता है कि लूफी एक एम्परर है तो वो लोग इसको पहले तो एग्जीक्यूट करने की बहुत ही मुश्किल से सोचेंगे क्योंकि अब उनका सामना दो एम्परर से होने वाला है एंड उसके लिए तीन एडमिरल, एक फ्लीट एडमिरल और कार्प शायद काफी नहीं होने वाले हैं क्योंकि तीन एडमिरल तो कहीं भी हमें दिखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं दो एम्परर के सामने, क्योंकि एक एम्परर ही काफी है उनके दो एडमिरल्स को संभालने के लिए। और मैं कह सकता हूँ कि जोरो ही काफी है हमारे लूफी की टीम में से उनके दो एडमिरल को संभालने के लिए। लेकिन जोरो को दिक्कत देने के लिए वहां पे हॉकाई मौजूद होगा तो जोरो तो हॉकाई के साथ बिजी हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें कि जोरो के पास एनमा है कि नहीं, अगर हम लोग कंसीडर करें कि जोरो के पास एनमा है तो हॉकाई से लड़ने में उसे दिक्कत तो होगी, लेकिन वो उसे अच्छी टक्कर दे सकता है। लेकिन इन द एंड हॉकाई ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जोरो को किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी हॉकाई से लड़ने के लिए, क्योंकि आराम से हॉकाई जोरो को हराने की ताकत रख सकता है। बात रही एडमिरल की, तो उसके लिए व्हाइट बियर्ड ही काफी है एंड व्हाइट बियर्ड एडमिरल्स के लिए काफी है। एंड बात रही फ्लीट एडमिरल की, तो उससे लूफी को लड़ना पड़ेगा अगर फ्लीट एडमिरल सामने आता है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे लूफी के बाकी सारे टीममेट्स हैं वो एक और एडमिरल से लड़ रहे हैं एंड बाकी कुछ मरीन्स के लिए तो छोटे मोटे मेंबर्स ही काफी हैं अलायंस के। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सारे तीन एडमिरल हैं वो हार चुके हैं एंड मेन एडमिरल कार्प एंड हमारे फ्लीट एडमिरल भैया ही बचे हुए हैं। और अगर वो लड़ते हैं इन लोग से तब भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं कि कार्प एंड फ्लीट एडमिरल इन पे भारी पड़े, लेकिन इन दोनों के बीच में बराबरी की टक्कर देखने के लिए मिलेगी और इसी बीच से एस को छड़ाना उन लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। भले ही हमारे लूफी एंड व्हाइट बियर्ड उन्हें हराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, लेकिन वो लोग एस को आराम से वहाँ से छुड़ा लेंगे। बेसिकली हमको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे मरीन जो है वो हार जाएगी। भले ही हमारे दो मरीन के सबसे जाबाज एंड तगड़े मेंबर्स वहाँ पे नहीं हारेंगे, लेकिन मरीन बेसिकली टोटली हार जाएगी क्योंकि एस तो अब उनके हाथ से निकल ही गया। अब बात करें अगर गार्ब वर्सेस लूफी हुआ तो कभी भी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा नहीं कि गार्ब लूफी से लड़ाई करना चाहेगा, क्योंकि पिछले बार भी जब हमने देखा तो गार्ब ने लूफी को जाने दिया था। और बात रही फ्लीट एडमिरल वर्सेस जो हमारा लूफी है, तो अब तो उन दोनों की फाइट होगी और एक लूफी 5th गियर में अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे है, तो आराम से मैं कह सकता हूँ कि लूफी उसे हराने में कामयाब रहेगा। रही बात गार्ब की, अगर गार्ब चाहे तो वो आराम से व्हाइट बियर्ड को धो देगा, लेकिन उस फाइट में वो थक जाएगा एंड तब भी हमें वहाँ पे मरीन की हार देखने के लिए। तो यही थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। तुम अपने विचार भी कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो। चलो बाय बाय।